हरियाणा डेमोक्रेट फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि आढ़तियों की मांगे मानकर पुराने सिस्टम को सरकार जारी रखे। वे आज अंबाला छावनी के निकट मोहड़ा अनाज मंडी में आढ़तियों व किसानों के बीच पहुंची थी। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं की फसल आई हुई है, लेकिन कल से आढ़ती अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार इस समस्या का तत्काल समाधान करे ताकि किसान, मजदूरों और आढ़तियों के बीच का पुराना तालमेल बना रहे। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र और राज्य सरकार में भाजपा सरकार आई है, तब से इन्होंने कृषि के क्षेत्र में नाजायज दखल अंदाजी शुरू कर दी है। पहले भूमि अतिक्रमण बिल से छेड़छाड़ की गई, फिर 3 काले कृषि कानून लाकर आढ़तियों, किसानों और मजदूरों की सोशल चैन को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की दिवंगत नेत्री पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी आढ़तियों को किसानों का एटीएम मानती थी, क्योंकि फसलों का समय पर भुगतान करने के साथ साथ आढ़ती की जरूरत के समय किसानों को बच्चों की पढ़ाई, खेती बाड़ी खर्चे, यहाँ तक कि बेटे बेटी की शादी में आर्थिक मदद करते रहे हैं। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी कायम हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत यदि किसान चाहता है कि उसकी रकम का भुगतान आढ़ती के माध्यम से हो, तो सरकार को किसान के खाते में भुगतान डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 95% किसान अपनी फसलों का भुगतान आढ़ती के माध्यम से ही करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम लोगों के लिए ही होना चाहिए, न कि लोग सिस्टम के लिए हों। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, आढ़तियों और मजदूरों के हित में नियमों में बदलाव करे ताकि मंडियों का सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। सरकार तत्काल हड़ताली आढ़तियों की बात सुने, समझे और हल निकालें। उन्होंने कहा कि किसान वैसे ही बीते 4 महीनों से 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में मंडियों के आढ़तियों की हड़ताल किसानों के लिए एक नई परेशानी पैदा कर सकती है। मंडियों में पड़ी गेहूं की खुली फसल आंधी, तूफान और बारिश के साथ साथ आगजनी की चपेट में भी आ सकती है। जितने भी यहाँ पे आढ़तियों के जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे साथी हैं उसमें, ये सब कल से स्ट्राइक में हैं और स्टेट सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं। सरकार ने जब से सरकार भाजपा की आई है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने हस्तक्षेप करा ही करा। पहले भूमि अधिग्रहण नियम को बदलने चले थे और अब हाल ही में जो है यहाँ पर जो 3 काले कानून आए हैं, हर जगह किसानों का एक ही बात थी कि ये जो काले कानून हैं, जिन्हें किसान कहते हैं कि ये हमारे काले कानून हैं, इनके चलते जो एक सिस्टम बना हुआ था आड़त का, खेती का, खरीदने का, बेचने का, और मैं कहूँगी ये सप्लाई चेन नहीं थी, एक सोशल चेन बनी हुई थी। आड़ती और किसान का जो रिश्ता था, जो मजदूर उसमें बीच में जुड़ा हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ फसल के बिकने के समय इकट्ठे आते थे, ये उससे पहले भी इकट्ठे रहते थे, उसके बाद भी इकट्ठे रहते थे। आड़ती एक तरह से एटीएम भी रहा है, जैसे कि सुषमा जी कहा करती थी। जो आड़ती है वो सपोर्ट सिस्टम भी है किसान का, और एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे पूरा काम चलता आया है। आधुनिकीकरण के चलते, मेरा फसल मेरा ब्यौरा के चलते सरकार ने बहुत सी पॉलिसीज रखी। पहली बार हम मानते हैं उसमें टीडिंग ट्रबल थी, उसमें से कई इशू सरकार ने हटाए हैं। तो सरकार को ये आगे के इश्यूज भी हटाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो खेती कर रहा है उसके ऊपर उसने अपना एक ऑनलाइन रिकॉर्ड जनरेट करा है, जिसमें उसको प्रावधान है कि वो बता सकता है उसे अपनी पेमेंट किससे डायरेक्ट चाहिए कि वाया आड़ती चाहिए। अब जो ये एक सोशल चेन हमारी चलती आ रही है, एक जो इकोनॉमिक चेन रूरल और ये जो हमारी मार्केट के बीच में आड़ती आज तक बैठा हुआ था, इसकी जगह आज सरकार बड़ी बड़ी कंपनियां लाना चाहती है जो सिर्फ कागज हैं और चेहरा कोई नहीं है उनके पीछे। आज भी किसान कह रहा है भी मैं आड़ती से डील करके कंफर्टेबल हूँ। आज भी मजदूर जब आता है, किसान अपनी फसल छोड़ देता है, उसकी सफाई करनी है, मजदूर को बीच में जोड़ना है, तो वो आड़ती कर रहा है। ये सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है। जो सबका कहना है, लगभग 95% किसान चाहता है कि आड़ती और उसका जो सिस्टम है बीच में, जो उसका जो एक मध्यांतर का वो जो माध्यम बना हुआ है, वो बना रहे। सरकार से हमारी गुजारिश है, हर डिसीजन मेकर से हमारी गुजारिश है कि सिस्टम जो है वो लोगों के लिए होना चाहिए, लोग सिस्टम्स के लिए नहीं होते। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।